गुड इवनिंग दोस्तों बीपीएससी टीचर 4.0 का जो अपडेट आया है कि जल्द ही 1,60,000 वैकेंसी निकलने वाला है। उसके चलते हम फिर से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सबका यानी पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये 6 to 8 और 9 to 10 दोनों के लिए है। यानी कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो कि 6 to 8 वाला 9 to 10 में पूछा जाता है और 9 to 10 वाला 6 to 8 में पूछा जाता है, तो सारी को आप देख सकते हैं। तो आज हम उसी में हिस्ट्री चल रहे हैं, जो कि आज हम सेट नंबर 4 को चल रहे हैं, यानी 4 पार्ट हम चल रहे हैं चौथे पार्ट में। तो अगर पहले का वाला वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देख लें और ये 4 नंबर देख लें, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और ये एक तरह से रिवीजन आपका क्लास चल रहा है, जो कि आप अगर सेट मारे हुए हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और साथ साथ पर टॉपिक को कोशिश करेंगे कि हम डिटेल से बताएं कि हर टॉपिक में क्या आंसर है और उससे रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और क्वेश्चन भी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 कह रहा है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग खाली स्थान के रूप में स्मरण करते हैं। ए है ईस्टर, बी है हैलोवीन, सी है गुड फ्राइडे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड फ्राइडे। क्यों गुड फ्राइडे मनाते हैं? क्योंकि ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया था। और गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे भी, ब्लैक फ्राइडे भी या ग्रेट फ्राइडे के भी नाम से हम जानते हैं। साथ साथ जान लीजिए, ईसाई धर्म में ईस्टर भी एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि मनाया जाता है। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म जो है वो बेथलेहम में हुआ था। इनकी माता का नाम था मरियम और पिता का नाम था जोसेफ। फिर से याद रखिएगा, ईसा मसीह के माता का नाम था मरियम और पिता का नाम था जोसेफ। नेक्स्ट चलते हैं 72। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का खाली स्थान महीना और रोज़ों का पवित्र माना जाता है। ए 9वां, बी 7वां, सी 8वां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9वां, क्योंकि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोज़ों का पवित्र महीना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें एक महीना यानी पूरे 30 दिन तक उपवास रखा जाता है, जिसके बाद ईद उल फितर यानी ईद का त्यौहार मनाया जाता है। रमजान महीने की समाप्ति पर नया चांद दिखाने पर ही पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट चलते हैं 73। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध था? ए दशरथ, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मौर्य शासक जो बताया जा रहा है वो कलिंग का युद्ध वो था अशोक, और अशोक का इसमें चर्चा नहीं है। अशोक मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अशोक ने अपना राज्याभिषेक 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में किया था। ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। यानी जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें साल ही अशोक ने 13वें बृहत शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत से जानकारी मिलता है। उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, और अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया गया था, और ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है 74 है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ए अमीनटास तृतीय, बी फिलिप द्वितीय, सी सेल्यूकस निकेटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 74 का है ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था उसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और यूनानी शासकों में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है
75 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ए नेल्ली सेनगुप्ता, बी इंदिरा गांधी, सी एनी बेसेंट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। उसके बाद जान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। साथ साथ कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस पार्टी के जनक माना जाता है। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसका। नेक्स्ट चलते हैं 76 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा का प्रमाण मिला है। ए कुबरदार बैल, बी घोड़ा, सी गाय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 76 का है ए नंबर ऑप्शन कुबरदार बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में कुबरदार बैल की पूजा का प्रमाण मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी बैलों का वर्णन है। उसके बाद जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। ए एवाज, बी नसरुद्दीन मोहम्मद, सी अली मर्दन, डी उपयुक्त में से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था उसका नाम है मलिक जानी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है मलिक जानी। और बिहार बंगाल में बख्तियार खिलजी ने मुस्लिम राज का स्थापना किया था। क्वेश्चन आएगा बिहार में मुस्लिम राज का स्थापना किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। साथ साथ जान लीजिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर। 78 नंबर है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। ए अशफाक उल्ला खां, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी प्रफुल्ल चाकी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चाकी, क्योंकि क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित ये नहीं है। अब जान लीजिए काकोरी ट्रेन कांड आखिर कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, तो 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है 79 नंबर, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ। ए गुरुमुखी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 79 का है ऑप्शन नंबर बी उर्दू, क्योंकि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में परिभाषित हुआ था। गदर एक साप्ताहिक पत्र था जो कि सप्ताह में एक बार संस्करण होता था और 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था इसका। ये 9 दिसंबर 1913 को गुरु लिपि में भी छपने लगा था। कब छपने लगा था? 9 दिसंबर 1913 को। गदर का एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था, उसके बाद नहीं छपा था। नेक्स्ट चलते हैं 80 है, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ क्या है। ए दुर्ग, बी व्यापार, सी बाजार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पूर का अर्थ होता है दुर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और जान लीजिए वैदिक काल में भगवान इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्ग या फिर किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। 3 प्रकार से कहा जाता है और वो भी इंद्र को कहा जाता है। इंद्र का स्तुति ऋग्वेद में 250 श्लोकों में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र जल के देवता कहलाने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को कहा जाता था जल का देवता। नेक्स्ट चलते हैं अब 81 नंबर। 81 नंबर है, ऋग्वेद में तछन किसे कहते थे। ए बढ़ई को, बी लोहार को, सी कुम्हार को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तछन बढ़ई को कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तछन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पास अपनी आजीविका के लिए बढ़ई गिरी, यानी अपनी आजीविका को चलाने के लिए बढ़ई गिरी करना। उसके बाद ही ऋग्वेद में हिरण्य और सुवर्ण सोना के लिए भी प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में लोहा का प्रयोग का उल्लेख नहीं मिला है, यानी उस समय ऋग्वेद में लोहा का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट है 82 है, मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 82 का है ऑप्शन नंबर ए
तांबा, क्योंकि तांबा धातु के बने सिक्के को मासक भी हम कहते हैं और इस काल के सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। सोने के टुकड़े को ऋग्वेद में निष्क या सुवर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर। 83 नंबर है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पहला गणतंत्र वैशाली में जो किया गया था वो विश्व का पहला गणतंत्र था। उसका जगह का नाम है लिच्छवी। जी हाँ दोस्तों, वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली और लिच्छवी वज्जी में सबसे सर्वप्रमुख था। नेक्स्ट चलते हैं 84। 84 है, कुंडली के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? ए 11, बी 12, सी 14, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो विभाजित था इनमें से कोई नहीं है, ये 15 अधिकरणों में विभाजित था और इन अधिकरणों में अनेक उप विभाग थे, जिसमें 15 अधिकरण में 180 को उप विभाग था और लगभग 6000 श्लोक था। नेक्स्ट चलते हैं 85। 85 है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 85 का है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगन जो है हड़प्पा सभ्यता से लकड़ी के कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है और कालीबंगन हड़प्पा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और कालीबंगा का खोज किया था 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, कालीबंगा से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 86 नंबर। दोस्तों ये वीडियो अच्छा अगर लग रहा हो, डिटेल बताने में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप नीचे एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दें, ताकि हम अगला बार इसको बढ़िया से ही एक्सप्लेनेशन जिस तरह से दे रहे हैं उस तरह से दें। 86, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 86 का है ए नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सबसे पहले सेंड्रोकस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतायुनी था और मौर्य वंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी? वो पाटलिपुत्र थी। जान लीजिए, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो वो किया था सेल्यूकस को। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर। 87 है, अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया का यात्रा किया था? 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वो 10वें वर्ष बोध गया का यात्रा किया था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद और जान लीजिए, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु स्तंभ से भी अशोक के बौद्ध धर्म होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है 88, किस अभिलेख में अशोक को त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो यह है ए भाब्रू, जो बी है जोरगर, सी है मास्की, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाब्रू, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट और विहार की यात्राएं रोक दी थी। अशोक की मृत्यु जो हुआ था 232 ईस्वी पूर्व के लगभग में हो गया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था और अशोक को कला प्रेमी और कला संरक्षक भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 89। अगला है 89। 89 है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? ए है अधिकारी भ्रमण, बी है पशुपालन, सी है कृषि कार्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। वार्ता जो था अधिकारी भ्रमण था, पशुपालक था और कृषि कार्य के लिए किया जाता था वार्ता शब्द का प्रयोग। 90 है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? ए है अवंती, बी भंडी, सी सिंहनाथ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो 90 का है ऑप्शन नंबर बी भंडी, क्योंकि हर्ष का प्रधान सचिव भंडी था और सिंहनाद हर्ष का प्रधान सेनापति था। उसके बाद कुंतल अश्वारोही सेना का सबसे ऊंचा अधिकारी था और हर्ष साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 91 है किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाया था? ए 1826, बी 1829, सी 1833, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में जॉर्ज स्टीफन ने जो रेल चलाया था वो चलाया था 1800, वे चलाया था, एक मिनट, ये चलाया था 1830 में चलाया था। जी हाँ दोस्तों, ये 1830 में चला था और प्रथम प्रायोगिक रेल डार्लिंगटन से स्टॉकहोम के बीच में 1825 में चलाया गया था। उसके बाद 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप इंजन वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। उसके बाद चलते हैं 92। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? ए डेविड रिकॉर्ड, बी मैकियावेली, सी एडम स्मिथ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किया था एडम स्मिथ ने और ये पुस्तक जो है प्रकाशित किया गया था 1776 में। अब कुछ पुस्तकों के नाम और कुछ लेखक के नाम जान जाते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ पुस्तक जान लें। द वर्ल्ड एज आई सी इट, जो लेखक थे अल्बर्ट आइंस्टीन से। एशियन ड्रामा जो है उसके लेखक है गुरनाग मिंडर। उसके बाद महात्मा गांधी के लेखक हैं रोमेन रोलांड और द ब्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। नेक्स्ट चलते हैं 93 है किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? ए कॉर्सिका, बी एल्बा, सी सेंट हेलेना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉर्सिका। इनके पिता का नाम, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। कोर्सिका द्वीप की राजधानी जो है अजासियो था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि नेपोलियन का मृत्यु 5 मई 1821 को हुआ था। नेक्स्ट है 94। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? ए 50 लाख जीतल, बी 1 लाख जीतल, सी है 2 लाख जीतल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 95। किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था? ए है 1227, बी है 1228, सी है 1229, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1229। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसके बाद गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता था? इल्तुतमिश को ही कहा जाता। और इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 96 है हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? ए 1923, बी 1933, सी 1939, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह है ऑप्शन नंबर बी 1933 में। इसके साथ जान लीजिए कि राष्ट्रसंघ का स्थापना हुआ था 1920 में और हिटलर ने 1933 में उसकी सदस्यता छोड़ दिया था। 1935 में वर्साई की संधि को मानने से भी हिटलर क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है 97। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ए गोबेलस, बी हालमार्शाख्त, सी गोएरिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 97 का है ऑप्शन नंबर ए गोबेल्स जो है इसका प्रचार मंत्री था। 1919 में जर्मन के वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था और हिटलर 1933 में चांसलर बन गया था। उसके बाद हिटलर की मृत्यु 1934 में हिडेनबर्ग के मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद धारण किया था। यानी 1934 में हिडेनबर्ग का जब मृत्यु हो गया था तब उसके बाद राष्ट्रपति का पद 1934 में हिटलर ने धारण कर लिया था। हिटलर का नारा था एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता। नेक्स्ट है 98 है गोस्टोपा क्या है? एक गुप्तचर दल,
बी है सेना का विशिष्ट टुकड़ी, सी है एक राजनीतिक दल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्तचर पुलिस दल था। नेक्स्ट है 99। 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो ए है उदार तानाशाही, बी है निरंकुश राजतंत्र, सी है सैनिक तानाशाही, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 99 का आंसर आपका हो जाएगा कि उसमें स्थापना जो है 1789 में जो हुआ था वो जो हुआ था फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र अपनाया गया था। कैसा व्यवस्था अपनाया गया था? गणतंत्र का व्यवस्था अपनाया गया था। और नेपोलियन कोड नेपोलियन का सबसे बड़ा देन था। नेक्स्ट है 100 नंबर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का नारा था? ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 100 नंबर का आंसर होगा 100 नंबर का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति, जो कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। और नेपोलियन 1804 में राजतंत्र का स्थापना किया था। नेक्स्ट है 101 नंबर। 101 नंबर है मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नर, बी द स्पिरिट ऑफ लॉज, सी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। 102 कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? ए 1453, बी 1455, सी 1492, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1453, क्योंकि 1453 में ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट चलते हैं 103 नंबर। 103 नंबर है धर्म युद्ध हुआ था। कब हुआ था? किनके किनके बीच हुआ था? ईसाइयों और तुर्कों में, बी हिंदुओं और ईसाइयों में, सी हिंदुओं और मुसलमानों में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 103 का है ऑप्शन नंबर ए ईसाइयों और तुर्कियों में धर्म युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 104 शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए मॉन्टेस्क्यू, बी वाल्तेयर, सी रूसो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 104 का ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है 105। 105 है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए वाल्तेयर, बी रूसो, सी जॉन लॉक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 105 का है ऑप्शन नंबर बी रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। रूसो द्वारा एमिली पुस्तक भी लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 106 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापन किया गया था? ए संवैधानिक राजतंत्र, बी निरंकुश राजतंत्र, सी सैनिक तानाशाही, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है 107 नंबर। 107 नंबर है नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। ए जर्मनी में, बी इटली में, सी जापान में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 107 का है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। नेक्स्ट है 108 नंबर। 108 नंबर है 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ए है रूजवेल्ट, बी है वाशिंगटन ने, डी है, सी है वुडरो विल्सन ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वुडरो विल्सन ने किया था। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वुडरो विल्सन प्रथम युद्ध के समय ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 14 सूत्री योजना का मूल उद्देश्य था विश्व शांति से जोड़ना। 109 नंबर है हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? ए आम, बी लीची, सी केला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 109 का ऑप्शन नंबर सी केला, क्योंकि हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है और लीची के लिए प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर, आम के लिए भागलपुर और मिथिला प्रसिद्ध है और अमृत के लिए लखनऊ है। जान जाइए ये सारी चीज़ें। हाजीपुर केला के लिए, लीची के लिए मुजफ्फरपुर, आम के लिए है भागलपुर और मिथिला और अमरूद के लिए है लखनऊ। और आज का अंतिम प्रश्न है 110 नंबर। सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? ए ऑस्ट्रिया, बी प्रशा, सी नेपल्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा में सेडान का
सेडोवा का युद्ध हुआ था। सेडोवा के बाद वेनेशिया इटली को मिला लिया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।